बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ दिस इज अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, जैसा कि हम 6 सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स में एक्सेल लुकअप फंक्शन अप्लाई करना सीख रहे हैं और लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक्सेल बेसिक लुकअप फंक्शन अप्लाई करना सीखा और आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में हम बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज होने वाले फंक्शन लाइक वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करना सीखेंगे। और वी लुकअप फंक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप डाटा समराइज करते हैं रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको विद इन अ शीट या अदर शीट से डाटा क्राइटेरिया मैच करते हुए एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सो इसके लिए हम वी लुकअप सिंटैक्स को भी अंडरस्टैंड करें और याद रखिए एक्सेल का कोई भी फंक्शन अप्लाई करना हो तो आपको उसका सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी है ताकि आप डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर या डिफरेंट रिपोर्टिंग के लिए आप उस फंक्शन को अप्लाई कर सकें। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट जरूर कीजिए। सो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की तरफ। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो वी लुकअप सिंटैक्स बेसिकली 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम देखते हैं वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू क्या है कि जो भी वैल्यू आप अपने डेटाबेस में से मैच करना चाह रहे हैं को वैल्यू होती है। लाइक यहाँ से अगर हम एम्प्लॉय आईडी मैच करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 101। सो 101 बेसिकली हमारी लुकअप वैल्यू है। देन सेकंड स्टेप पे हमारे पास टेबल एरे है। टेबल एरे क्या है, बेसिकली जब भी हम वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका जो पहला कॉलम होता है जिस कॉलम से हम डाटा मैच करवाते हैं जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं, सो वो टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होगा और हम यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं। अब ये देखिए B9 सेल जो है हमारा फर्स्ट सेल है टेबल एरे का और कॉलन डालने के बाद अगर हम लास्ट सेल पे अप्लाई करेंगे F14 जो है ये हमारा लास्ट सेल होगा हमारे टेबल एरे का, तो हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। बाद हम देखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स टेबल एरे क्रिएट करते हैं। जिस डाटा से आप लुकअप वैल्यू मैच करवा रहे हैं वो आपका फर्स्ट कॉलम होगा। लाइक अब यहाँ पे हम अगर एम्प्लॉय आईडी को मैच करवाना चाह रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर्स होंगे लाइक 1 2 3 4 एंड 5। लाइक हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स में जो डेटा है वो मौजूद है तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा। लाइक अगर हम CNAC को देखना चाहें हमारा थर्ड वन जो कॉलम होगा CNAC होगा। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अपनी जो भी वैल्यूज को लुकअप करना चाह रहे हैं उसको किस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आप लुकअप करना चाह रहे हैं। इधर आप एग्जैक्ट मैच करना चाह रहे हैं या आप अप्रोक्सीमेट मैच करना चाह रहे हैं। लाइक आप ट्रू और फॉल्स ऑप्शन फॉर्मूला के लास्ट पे अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं वी लुकअप विद इन शीट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये देखिए कि ऊपर जो टेबल मौजूद है वहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं लाइक आईडी, एम्प्लॉय नेम, CNAC एंड मोबाइल नंबर। अब हम लुकअप वैल्यू करते हैं। लुकअप वैल्यू में हम आईडी से कोई भी वैल्यू लोकेट करना चाह रहे हैं। लाइक हम आईडी देते हैं 102। अब इस टाइम प्रेस करते हैं, यहाँ से फंक्शन टाइप करते हैं वी लुकअप, टैब की प्रेस करते हैं और अब यहाँ से लुकअप वैल्यू देते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम अपना टेबल एरे देते हैं। टेबल एरे जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम होगा लुकअप वेक्टर का वो टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा। तो अब यहाँ से हम लुकअप टेबल सेलेक्ट करते हैं। लाइक B92 जो है वो हमने सेलेक्ट किया। देन हम कॉमा प्रेस करते हैं। अब हमें कॉलम का इंडेक्स देना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लाइक हम यहाँ पे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मोबाइल नंबर को देखिए कि हमारा सीक्वेंस में 4th कॉलम है तो हम यहाँ पे 4th कॉलम नंबर देते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं। 2 ऑप्शंस आ रही हैं लाइक अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच करना है। फॉल्स की शक्ल में हम इसको एग्जैक्ट मैच करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए हमारा जो 102 एम्प्लॉय है उसका मोबाइल नंबर जो 4th है वो लुकअप हो चुका है। अगर हम इसको चेंज करते हैं 104 तो देखिए जैसे हम 104 करते हैं तो मोबाइल नंबर चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप मोबाइल नंबर की जगह CNAC लोकेट करना चाहें, CNAC का कॉलम इंडेक्स 3 है। अब अपने सेल पे क्लिक कीजिए जहां पे आपने फंक्शन अप्लाई किया है और यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दे दें और एंटर की प्रेस करें। देखिए जैसे हमने कॉलम इंडेक्स चेंज किया अब हमारा जो CNAC नंबर है वो हो रहा है। अगर हम एम्प्लॉय नेम को करना चाहें तो एम्प्लॉय नेम जो है वो सेकंड कॉलम में मौजूद है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और कॉलम रेफरेंस देते हैं सेकंड और एंटर की प्रेस करते हैं। तो 104 एम्प्लॉय आईडी का जो नेम है वो सेव है। इस तरह से करके आप वी लुकअप विद इन शीट अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं वी लुकअप फ्रॉम अदर शीट। लाइक ये देखिए हमारे पास इस शीट के अंदर 2 कॉलम्स मौजूद हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। लेकिन हमारे पास CNAC और मोबाइल नंबर जो है वो किसी और शीट में मौजूद हैं। यहाँ से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी मेन शीट के ऊपर। यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन 2 तरह से अप्लाई करेंगे। लाइक हम कॉलम बाय कॉलम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हम
रेंज के थ्रू वी लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले हम CNIC जो है वो अपने लोकेट करते हैं, लाइक साइन प्रेस करते हैं और यहाँ से वी लुकअप फंक्शन टाइप करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू का रेफरेंस देते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं। डेटाबेस शीट पे आने के बाद आप फुल कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, B to F टेबल कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं और CNIC इंडेक्स नंबर हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड टाइप करते हैं, देन हम यहाँ से एग्जैक्ट मैच करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे डेटाबेस शीट में से हमारे एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट CNIC जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। लाइक यहाँ से नीचे ड्रैग करें यूं करके, तो ये देखिए कि हमारे तमाम जो CNIC नंबर है एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट वो विद इन अ सिंगल क्लिक सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे रेंज डिस्टर्ब इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने टेबल का जो रेफरेंस दिया है वो B to F, लाइक हमने फुल कॉलम्स की जो रेंज है वो टेबल एरे के अंदर जो है रेफरेंस के तौर पे दी है। अब हम सेल रेंज अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, फंक्शन टाइप करते हैं, लुकअप फंक्शन टाइप करने के बाद हम लुकअप वैल्यू देते हैं, लाइक एम्प्लॉई आईडी हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा प्रेस करते हैं और हम अपने डेटाबेस शीट में आते हैं। टेबल रेंज सेल रेंज के साथ अप्लाई करते हैं, लाइक फर्स्ट सेल सेलेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, हम लास्ट टेबल का सेल सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं। और अब हम देखिए कि हमारे पास मोबाइल नंबर जो है वो फोर्थ का एलिमेंट एक्स्ट्रा, तो प्रेस करते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं, देन यहाँ से हम एग्जैक्ट मैच करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम टेबल एरे सेल रेंज को नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, देखिए अब क्या है कि हमारा जो टेबल एरे सेल रेंज की शक्ल में मौजूद है वो जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे ये देखिए सेल रेंज जो है वो चेंज होती जाएगी। अगर हम टेबल एरे सेल रेंज की शक्ल में यूज कर रहे हैं, हमें जो टेबल रेंज है उसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा, लाइक हम अपने कीबोर्ड से फंक्शन F की प्रेस करते हैं और एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के बाद अब की बार अगर हम इसे ड्रैग करें यूं करके, तो देखिए कि अब हमारी जो सेल रेंज है वो चेंज नहीं हुई, B2 to F7। इस तरह से करके हम दोनों मेथड्स के थ्रू वी लुकअप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।